महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ देंगे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। क्या भारतीय जनता पार्टी की बनी बनाई सरकार महाराष्ट्र में गिर जाएगी? वो भारतीय जनता पार्टी जो 132 सीटों के आधार पर यह दावा करती है कि उनकी सरकार को कोई हिला भी नहीं सकता है, वही भारतीय जनता पार्टी को अब ललकारते हुए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार नजर आ रहे हैं। अजीत पवार ने दिल्ली चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया, बीजेपी के खिलाफ उतर गए। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनावों को लेकर एकनाथ शिंदे ने यह फैसला लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी या किसी भी दल के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इस बीच में शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता संजय सिरसाट ने एक बड़ा बयान जारी किया, जो लगातार अब महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाओं का विषय बन गया है। एक तरफ उद्धव ठाकरे जो खामोश हैं, एक तरफ उद्धव ठाकरे जो एकनाथ शिंदे से नाराज हैं। उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से खफा हैं कि उन्होंने किस तरीके से उनके साथ धोखा किया। वहीं एकनाथ शिंदे के नेता संजय सिरसाट कहते हैं कि दिलों की दूरियां नहीं है, दलों की दूरियां हैं। दल अलग हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए तो एकनाथ शिंदे का अपमान ही अपमान हो रहा है। एक तरफ एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया, जबकि मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे थे। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को गृह विभाग नहीं दिया गया, मांग कर रहे थे। तीसरी तरफ उनके विधायकों की संख्या कैबिनेट में कम रखी। एकनाथ शिंदे को फैसलों में शामिल नहीं किया गया। एकनाथ शिंदे बीजेपी की बैठकों से दूरियां बनाते हुए नजर आए। एकनाथ शिंदे दिल्ली तक का सफर करते हुए नजर आए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के साथ नहीं दिखाई दिए। ये कहा गया कि एक तरफ एकनाथ शिंदे बीजेपी से नाराज हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही नेता संकेत दे रहे हैं। संजय सिरसाट जैसा बड़ा चेहरा कह रहा है कि वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे हाथ मिला लें, लेकिन दलों की दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि मुमकिन नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे को फैसला लेना ही पड़ेगा, अपने विधायकों के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी और ये सोचना पड़ेगा कि बीजेपी के साथ जुड़े रहे तो मजबूरी के साथ मुमकिन नहीं हो पाएगा कि आने वाला समय एकनाथ शिंदे के पक्ष में होगा। इसलिए सवालिया निशान एकनाथ शिंदे पर खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अब क्या फैसला लेंगे कि उद्धव ठाकरे के साथ मिल जाए और अजीत पवार संग बड़ी बैठक करते हुए भी नजर आए। देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में दिया गया एक बयान क्या भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।